रेशियो में हम लोगों ने करंट रेशियो कर ली, लिक्विड रेशियो कर ली, डेब्ट इक्विटी, टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, वर्किंग कैपिटल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री रेशियो हम कर चुके हैं। अब एक ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रह रही है, आज जरा इसको भी देख लेते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मेरे पास एक आ रहा है जीपी, एनपी, सर इसके बाद कितनी रेशो है? सर ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लास्ट टॉपिक है, इसमें 4-5 जो रेशियो हुए हैं बस। फिर आज में ही खत्म हो जाएगा चैप्टर? देखते हैं सर, आज होता है या कल होता है, नेक्स्ट क्लास में मतलब। सर कल टेस्ट है? नहीं कल टेस्ट नहीं है सर, नेक्स्ट संडे से स्टार्ट होंगे दोबारा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कुछ रेशियोज तो ऐसी हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 100 होके परसेंटेज में निकलती है, ये ध्यान रखना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते थे? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोले तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब आपको पता ही है, नेट सेल्स। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि जब मैं इन तीनों को ले रहा हूं, माइनस परचेसेस, तो ये भी एक पॉइंट है। जैसे जीपी चलता है वैसे ही आपके पास एक आती है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट में कोई पता ही है आपको, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो आप कह सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट में से और जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दो। अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम है तो उसको प्लस कर दो। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं ना ऑफिस वाले? हाँ जी सर, नोट कीजिए एक बार इसको। सर बस यही है इस चैप्टर में? अरे नहीं भाई, तो
ये हो गया? नहीं। यहां तक हो गया? नहीं सर, अभी कहूँगा। नो सर, अभी नहीं। अरे हो गया? नहीं सर। सर सेल्स तो डायरेक्ट इनकम होती है ना? हाँ जी सर। अब इसके अलावा दो रेशियो मैंने आपको ये बताई। एक आती है आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो, एक है आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो, लेकिन इसका फॉर्मूला गलत दिया हुआ है यहाँ पे ना। सर वो तो आपको पता होगा ना। हम्म, सर ये तो वही हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट वाला।
हाँ ये तो फॉर्मूला गलत है सर, एक सेकंड। यस सर। सर ऑपरेटिंग का तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या होता है? सर आपकी बुक है ना ये? है सर। हाँ जी सर। ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला चलेगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब सीओजीएस आपको पता है कैसे निकलता है? सीओजीएस तो आपको पता है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं इसको मिला के ना। अगर मैं इन दोनों को मिला लूं तो मैं उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कह सकता हूं, ध्यान रखना। सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो सीओजीएस तो आपको पता है क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है? आपके वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंस तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ गए। लेकिन अगर मैं आपसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करूं, ध्यान से समझना, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से मेरा मतलब है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस को नहीं लेना है, उसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको लेना है, एबनॉर्मल लॉसेस को नहीं लेना है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं सर? ये कोई भी हो सकता है, जैसे आपका ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, डिस्काउंट देना डेटर को। कैरेज भी हो सकता है। कैरियज आउटवर्ड हो सकता है सर, कैरियज इनवर्ड जो होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो इसमें इंक्लूड है। भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमारे सीओजीएस का पार्ट होता है ना। ओके सर। और इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से मेरा मतलब हो गया आपका, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। एक सेकंड देना, मतलब ये है तो यही। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब सिंपल है, आपकी सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को हटा दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन से खर्चे आते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सर सर दोनों डायरेक्ट। दोनों। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे बताई थी मैंने? ऑपरेटिंग कॉस्ट सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस से मेरा मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बताओ समझ आया कि नहीं? यस सर। आज अब इसमें मेरे को ये पता लग गया कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होगा सेल्स माइनस
ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन और लॉसेस। बस ये ध्यान रखना कि सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस हो रही है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपके खर्चे तो हैं लेकिन एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉसेस नहीं है। अब अगर मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं, तो मुझे और क्या माइनस करना है? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो उसका मतलब डायरेक्ट माइनस हो चुके हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस करना है यानी इनडायरेक्ट वाले। लेकिन अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है तो नेट प्रॉफिट का मतलब है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों माइनस हो चुके हैं, लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट पे पहुंचे होगे ना, तो नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए आपने ऑलरेडी एबनॉर्मल एडजस्ट कर दिया होगा। एबनॉर्मल एडजस्ट मतलब जो एबनॉर्मल लॉस है उसे माइनस किया होगा, तो आप उसे वापस ऐड करते हो, और जो एबनॉर्मल गेन है उसे प्लस किया होगा तो उसे वापस हटा दो। मैंने क्या बोला कि आपको एबनॉर्मल को एक्सक्लूड रखना है। तो अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो नेट प्रॉफिट तभी आता है जब उसमें आप एबनॉर्मल एडजस्ट कर चुके होते हो। तो जो एडजस्टमेंट करी होगी, लॉसेस को माइनस किया होगा उसे प्लस कर दो, गेन को प्लस किया होगा उसे माइनस कर दो। जल्दी बोलो क्या कहते हो? ये देखो कह रहा है ये नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट गिवन है तो नॉन ऑपरेटिंग यानी एबनॉर्मल को प्लस कर दो, एबनॉर्मल लॉसेस को और एबनॉर्मल इनकम को माइनस कर दो। एक इस पॉइंट का ध्यान रखना, ऑपरेटिंग रेशियो हम बेसिकली अगर आप देखोगे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट चलो बाद में बताऊंगा इसको, यहां तक नोट करो पहले, कोई डाउट है तो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है।
हो गया? हो गया? एक मिनट सर। इसके अलावा लास्ट एक रेशियो है इसमें आपके पास, रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितना कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया होता है, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नोट कीजिएगा इसको भी। चलो जी, ट्राई करो। 17, 17, 18, 19, 20 ट्राई करो। मैं 1 मिनट के लिए म्यूट पे डाल रहा हूँ आपको।
ईशा किया? कर रही हूँ सर। हर्षिता, केशव, यथार्थ? चेक कर रहा हूँ सर अभी। अच्छा हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक ठीक तो है ही सर, क्या बात हुई? है। नहीं सर ठीक है। सर हाँ जीपी जी 75,000 आ रहा है सर, आंसर तो सबके गिवन है, कौन से का पूछ रहे हो? सर, 17 का ही। 17 सर, ये सेल है, सेल रिटर्न इग्नोर हो जाएगा क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब अपने आप में नेट सेल होता है, तो आप सेल रिटर्न को माइनस नहीं करोगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 825, 11 लाख माइनस 825, ये आपका जीपी हो गया, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 11 लाख इंटू 100। हो गया सर। सर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। हाँ जी सर। ठीक है सर। सर 19 तक करने हैं ना? नहीं सर, 20 21 सारे करो। ओके सर। सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हम प्रेफरेंस शेयर्स का भी इंटरेस्ट लेंगे। सर प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट नहीं होता, डिविडेंड होता है, इसलिए नहीं लेंगे। लेंगे ना।
और इक्विटी शेयर्स का भी नहीं लेंगे ना? नहीं सर। और सर ये 8% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन हो गए ना? हाँ जी सर। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक ही बात है? नहीं, ऑपरेटिंग तो सर एक्सपेंस को जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ ऐड करते हैं तब वो ऑपरेटिंग कॉस्ट बनती है। क्वेश्चन नंबर 18 में तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, तो इसमें हम फिर सीओजीएस ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थोड़ी लेंगे। एक सेकंड, ये आपको निकालना क्या था? ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है ना? यस सर। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू सर 100। आंसर नहीं, ये आंसर थोड़ी। ये नहीं आ रहा, 50% नहीं आ रहा। यस सर। ये ना मिसप्रिंट होगा, 0.43। आप इसको एक्सपेंस कर लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर आ जाएगा ना? ये सिर्फ 6 लाख यस सर, डिवाइडेड बाय जब आ 12 जाए। लाख आएगा। हाँ गुड। सर हाँ जी। सर इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी 19th में? सर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसका मतलब शेयर की कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म आपकी जो बोरोइंग्स है उनको प्लस कर दोगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये एसेट साइड वाला, दूसरा आप कह लो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसको हम लोग डेप्ट कहते हैं।
सर 20th में कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 40% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सर ये जी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से निकालें? क्या बात कर रहे हो यार, इसको एक्स रख लो। ये 40% है तो क्रेडिट वाला 60% हो गया। अब 60% इंटू एक्स इक्वल टू 6 लाख, तो एक्स आ जाएगा आपका। ठीक है सर। एक्स आपका 10 लाख आ गया। सर समझ में नहीं आया। मेरे भाई टोटल रेवेन्यू में दो रेवेन्यू होते हैं, क्रेडिट का और एक कैश का। अगर कैश का रेवेन्यू 40% है तो क्रेडिट का रेवेन्यू 60% होगा, है कि नहीं? सर अब टोटल रेवेन्यू को एक्स रख लिया, उसका 60% क्रेडिट रेवेन्यू, और क्रेडिट रेवेन्यू का अमाउंट गिवन है 6 लाख। नाउ सॉल्व फॉर एक्स, यू विल गेट 10 लाख। इशू क्या है इसमें, बोलो। सर x इज इक्वल्स टू 6 लाख प्लस क्या होगा? सर एक बार ही करके दिखा दो। मैथ्स नहीं है क्या आपके पास? है सर। नहीं नहीं सर, है। लग तो नहीं रहा मुझे मैथ्स है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चलता है। सर हो तो गया। कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है कैश रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ये हो सकता है ना? यस सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेट टोटल रेवेन्यू बी एक्स। और उसने ये भी बताया हुआ है आपको कि कैश रेवेन्यू जो है वो 640% है, यानी ये 40% है, ये टोटल 100% होगा, तो ये कितना होगा? 60%। ये हो सकता है। यस सर बिल्कुल हो सकता है। अब टोटल रेवेन्यू का 60% क्रेडिट रेवेन्यू हो सकता है, आप कह रहे हो। टोटल रेवेन्यू का 60% क्रेडिट रेवेन्यू हो सकता है, और क्रेडिट रेवेन्यू आपको गिवन है 6 लाख। आया समझ? यस सर आ गया, बिल्कुल आ गया। हुआ ही नहीं था सर अभी तक। और सर जीपी 6 लाख का 25% है ना? नहीं सर, टोटल रेवेन्यू का 25% होगा ना, क्रेडिट रेवेन्यू का थोड़ी होगा। ठीक है सर।
हो गया 21? सर करवा दो। कौन सा? 21। किसी का नहीं हुआ? आंसर नंबर 21 आपको निकालनी थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला बोले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब आपको क्या गिवन है? आपको जीपी गिवन है 20%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है 60,000 और ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का मेरे को पता है दो तरीके हैं, या तो जीपी निकल जाए या एनपी निकल जाए। अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस से मेरा मतलब है अगर मेरे पास जीपी आ गया, अगर मेरे पास जीपी आ गया और उसमें से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूं तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाऊंगा, और ये मुझे गिवन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मुद्दा यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है 20%, लेकिन वो होएगी सेल्स पर। सेल्स आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाओगे। हालांकि एक तरीका ये भी है कि आप 80% कर लो। भाई जीपी अगर 20% है तो कॉस्ट 80% हो गया आपके पास सीधा सीधा। मेरे को ये पता है ग्रॉस, एक रूल आपको पता होगा 100 इक्वल टू, या मैं अगर ऐसे बोलूं कि सेल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। अब इसमें आपको ये मैं अगर कह देता हूं कि सेल्स 100 है और जीपी गिवन है कि भाई 20% है, तो मुझे पता है कि भाई कॉस्ट कितनी हो जाएगी फिर 80। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट के फॉर्मूले को यूज करके, ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है 7 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 60,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट है 7 लाख, तो आपका सीओजीएस निकल सकता है कितना? 6,40,000। और आपको बोला था जीपी 20% है, ठीक है, तो ये 20% सेल का होगा, तो सीओजीएस का कितना परसेंट हो जाएगा? 80%। वो इन्होंने किया 640। चाहे तो आप इस फॉर्मूले को यहां यूज कर लो। भाई मैंने मान लो सेल रख ली एक्स, और मुझे पता है कि सेल्स इक्वल टू सीओजीएस प्लस जीपी, और सेल्स मैंने रख ली एक्स, सीओजीएस पता है 640, जीपी पता है 20% ऑफ एक्स। एक्स के लिए सॉल्व कर दो, एक्स माइनस एक्स बाय 5 इक्वल टू 640, 4/5x इक्वल टू 640, x इक्वल टू 640 इंटू 5/4, 4 एकम 4 और ये हो गया आपके पास 8 लाख। 8 लाख की सेल आ गई आपके पास, और जीपी कितना आएगा? ये तो सेल आ गई, जीपी 8 लाख माइनस 640 160। बस यही आपको चाहिए था। अब 160 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000, तो 1 लाख आपका ये हो गया। रेवेन्यू आया 8 लाख इंटू 100, 12.5% आ गया। बताइए कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है तो नोट कर लो, नोट हो जाए तो बता दो।
सर जिसको हो गया लीव कर सकता है। इसके जो मिसलिनियस के क्वेश्चंस हैं ये ट्राई करने हैं भाई। ओके सर। चलिए, थैंक यू। ठीक है सर।